अस्सलामुअलैकुम। आज हम लिपिड की जो लास्ट क्लास है टर्पिनॉइड्स उसके ऊपर बात करेंगे। तो टर्पिनॉइड्स हमारे पास एक सिंपल क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है लिपिड की। इसके अंदर बनी कैसे होती है? ये बनी होती है आइसोप्रीनॉइड यूनिट से। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स क्या होते हैं? तो इसके अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं C5H8, इसे आइसोप्रीनॉइड यूनिट कहते हैं। तो ये हमारे पास आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं। ये जो C5H8 है इसे आइसोप्रीनॉइड यूनिट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे यूनिट मिलते हैं। जैसे अब C5H8 पहला है, तो दूसरा क्या होगा C10H16, तीसरा क्या होगा C15H24, फिर C20H32, C25H14। तो ये ऐसे बहुत सारे आइसोप्रीनॉइड यूनिट मिलते हैं, फिर जाके हमारे पास टर्पिनॉइड बनता है। यही लिखा हुआ है हमारे पास टेक्स्ट में भी कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। इसकी एग्जांपल में टर्पीन्स, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब क्लासेस हैं इसकी। स्टीरॉयड इम्पोर्टेंट है, कैरोटीनॉइड भी इम्पोर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन इस बार डाली गई है इस साल। तो ये लिखा गया है इसमें कि कहाँ कहाँ इसके फंक्शन लिखे गए हैं, कहाँ कहाँ ये हमें देखने को मिल रही होते हैं ना। टर्पीन्स, टर्पिनॉइड अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो कि स्टीरॉयड की टाइप है, ये आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। और क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट देखने को मिल रहा होता है आपको लीव्स प्लांट्स के अंदर। और फ्रेगनेंस के तौर पे भी आपको ये नज़र आ रहे होते हैं। ये जो क्लास है आपकी टर्पिनॉइड्स की, तो डिटेल में अब पहली क्लास क्या है इसकी देखें, टर्पीन्स है। टर्पीन्स के बारे में क्या है, इसके अंदर थोड़े से यूनिट होते हैं आइसोप्रीनॉइड के। इसका नेचर आपको पता होना चाहिए क्या है, वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि ये उड़ जाते हैं। वोलेटाइल होता है इनका नेचर, ये उड़ जाते हैं। और इस्तेमाल कहाँ होते हैं? फ्रेगनेंस में इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स कुछ बताई गई हैं हमें, जैसे कि माइसरीन है, ये कहाँ से आपको मिलता है? ऑयल ऑफ बे से मिलता है। और रोज़ से आपको ये मिलता है ग्रीन ग्रीन ऑयल। और ये लेमन ऑयल से क्या मिल रहा है? लेमन। और मेंथोल कहाँ से मिल रहा है? पेपरमिंट ऑयल से मिल रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टर्पेन्स की। इम्पोर्टेंट जो इसमें याद करने वाली चीज़ है कि ये है कि ये कुछ चीज़ें जो सम कंपोनेंट और जो विटामिन ए और विटामिन A2 के जो हैं वो बनाने में मदद आ रही होती है, इनके काम आ रहे होते हैं। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, अदर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए? रबर और लेटेक्स। तो याद करने वाली जो चीज़ है इसमें, जो समझने मतलब जो इम्पोर्टेंट है, वो विटामिन A1 A2 के बारे में पता होना चाहिए, और ये सिंथेसिस ऑफ रबर और लेटेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी क्लास क्या है? स्टीरॉयड। स्टीरॉयड की अगर हम बात करें तो स्टीरॉयड ऐसा टर्पिनॉयड है जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर में 3-6 कार्बन वाली रिंग होती हैं। ऐसी ऐसे 1 2 3 6 कार्बन वाली रिंग होती हैं, और एक 5 कार्बन वाली। ऐसे तो ऐसा न्यूक्लियस किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, ऐसे स्ट्रक्चर को आप स्टीरॉयड कहोगे। स्टीरॉयड की पहचान यही है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आता भी है पेपर में, MCQ में पूछा भी जाता है आपसे स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर। तो ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं। आपके पास 4 अटैच रिंग्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें से 3 क्या होती हैं? हेक्सागोनल होती हैं, 6 कार्बन वाली, और एक क्या होती है? पेंटागोनल होती है। बाकी कार्बन की बात करें तो 17 कार्बन होते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, जब 3-6 कार्बन वाली हैं, देखें, जब 3-6 कार्बन, 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, 18 हो गए, और 5 इसके। तो ये तो 18 और 5 कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो 17 कार्बन कैसे? वो आगे डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट और हम नंबरिंग करते हैं। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट थी कि इसके अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस बना कैसा होता है? 17 कार्बन से बना होता है। रिंग्स कितने होंगे? 3 हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल, यानी 3-6 कार्बन वाली और एक पेंटागोनल 5 कार्बन वाली। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी। एक एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमने पीछे पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन में पाई जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी। और विटामिन डी भी आप समझ सकते हैं।
इसकी एग्जांपल में आ सकता है। बाकी कुछ हार्मोन्स हैं जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, वो है क्या, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में पाया जाता है, और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पर काम करते हैं। तो ये डिटेल में आप सेकेंड ईयर में केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन मेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पर काम करता है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पर काम कर रहे होते हैं। ये इसकी डिटेल आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ये इतना ही है सेकेंड इसकी स्टेरॉयड के बारे में। तो ये देखें नंबरिंग दी है 1 2 3, अगर आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 5 यहाँ, फिर यहाँ से 6 7 8 9 10, मैंने डबल इनको काउंट नहीं किया, सिंगल काउंट किया है ना। फिर यहाँ से देखें 11 12 13 14 15 16 17। तो ये इसी तरीके से ये स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको देखें ये 6 और ये 6 और ये 6 वाला और ये 5 वाला, हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल, 3 हेक्सागोनल एक पेंटागोनल, ये स्ट्रक्चर है इसका जो इन्होंने बना के दिखाया। तो इतना ही है इसके बारे में। बाकी अगली क्लास के ऊपर बात करें तो कैरोटीनॉइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। पॉलीटर्पीन से, यानी कि बहुत सारे टर्पीन से मिलकर बनती है। इसमें आपको लॉन्ग चेन मिलेगी आइसोप्रीनॉइड यूनिट की, ये देखें इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बना के दिखाया है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है आपको, इसका काम क्या है, देखें आपको जितने भी कलर्स नज़र आते हैं ना प्लांट्स में, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ब्राउन, ये सब के सब इनके पीछे जो वजह है वो ये है, कैरोटीनॉइड है जो लिपिड की एक टाइप है। ये जो कलर देना इनका काम होता है, इनका काम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि क्लोरोफिल प्लांट के अंदर पिगमेंट ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम आ रहा होता है। साइटोक्रोम्स, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, फाइटोक्रोम्स और लेटेक्स रबर वगैरह। तो यही चीज़ है, इसमें पता होना चाहिए जो कलर के पीछे, प्लांट्स के कलर के पीछे जो मेन वजह है, रीज़न है, वो कैरोटीनॉइड्स हैं। ये क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद कर लीजिएगा आप। लास्ट टाइप के ऊपर आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये आपके इसका काम क्या होता है, जब कभी भी आपकी इंजरी होती है किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पर अगर आपका हाथ अल्लाह ना करे कट गया, तो अब आपका जो हाथ कट गया है तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन वो जगह सूज जाती है। तो ये इन्फ्लामेशन के पीछे जिस जो चीज़ होती है उसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, यानी कि जो लिपिड की टाइप है उसे प्रोस्टाग्लैंडिन कह रहे होते हैं हम। अब ये लिपिड की टाइप है, तो इसका काम यही होता है कि ये आपकी इन्फ्लामेशन और जगह इन्फ्लामेशन में काम कर रहा होता है। यही लिखा हुआ है इसमें। किसके साथ फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो कौन कौन से इन्फ्लामेशन, और जो आपको दर्द महसूस होता है, दर्द की जो शिद्दत महसूस होती है वो भी इसी की वजह से होती है, उसके पीछे भी यही होता है। एक सिर्फ यही नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं, फ़िलहाल अभी के लिए एक इसी को ही जानना है। तो बाकी आपका जो ब्लड क्लॉट्स में भी मदद दे रहा होता है, और इंडक्शन ऑफ लेबर, जो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी में डिलीवरी से पहले जो पेन होता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसे हम लेबर पेन कहते हैं, तो उसके पीछे भी प्रोस्टाग्लैंडिन का थोड़ा सा रोल होता है। तो ये सारी बातें हैं, ये आप सेकेंड। बाकी इस पेन को या प्रोस्टाग्लैंडिन इसके जो फंक्शन है, इसको थोड़ा कम करने के लिए हम एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या करे, रिड्यूस कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, इनहिबिट कर देता है। क्योंकि जितने भी काम करवा रहा है, इन्फ्लेमेशन करवा रहा है, पेन करवा रहा है और ब्लड क्लॉट, बाकी इंडक्शन ऑफ लेबर पेन जो है, और फीवर, ये जो बुखार हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को हम इनहिबिट करते हैं। कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, क्या देकर एस्पिरिन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यही है बस, यहाँ तक था हमारा लिपिड की। ये आखिरी टाइप थी टर्पिनॉइड्स, ये हमने पढ़ी, समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ।